सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल एनसीपी पार्टी में बदलाव जो चल रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, एनसीपी पार्टी में जो बदलाव आप बता रही हैं, तो एनसीपी अभी दो में स्प्लिट हो गई है। एक जो यहाँ का लोकल आमदार है उसकी एनसीपी हो गई है और एक अजीत दादा पवार की एनसीपी हो गई है। तो नजीब मुल्ला अपने आप को उन्होंने किया, तो एनसीपी में दो हो गया, तो बदलाव तो होना ही, क्योंकि एक ठंडी पड़ी है 15 साल से आइस बॉक्स के अंदर है, जो विकास के नाम पर डंका शूट करे, लेकिन उन्होंने कोई विकास किया नहीं। और एक जो है जो नया खुदा है वो चाह रहा है कि मैं मुमरा में आऊँ, विकास करूँ और यहाँ से कामयाबी दूँ। और लोग भी ये चाह रहे हैं, लोग ओपिनियन भी बदलाव हो गया ना, लोग भी चाह रहे हैं, फेडअप हो गए, ट्रैफिक में फेडअप हो गए। वो हैंगिंग मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, परेशानी है, पानी नहीं है, टोरेंट का सब दुनिया भर का लफड़े सर के ऊपर गिरे हुए, तो लोग टोटली परेशान, लोग खुद चाहते हैं बदलाव। तो आप और महराज इस पार्टी में कब शामिल हो रहे हैं? पार्टी में क्या शामिल होना, ये बताओ। महराज भाई तो ऑलरेडी उसकी पार्टी में ही चले गए, बुला लिया। अब ये कोई नहीं बुलाए, वो तो सभी शामिल हो गए ना। यानी आपके बड़े जो माजी नगर सेवक थे वो शामिल हो गए, महराज भाई चले। तो ये तो बदलाव क्यों आता है, लोग क्यों छोड़ता है? जब देख लेता है ये पार्टी में दम नहीं है, कुछ नहीं, जब ही जाता है तो क्या खड़े रह के बोलेगा क्या विकास किया? मुमरा में हर जगह यही चर्चा चल रही है कि स्थानीय आमदार होना जरूरी है, तो आपका भी नाम चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप नजीब भाई का नाम आगे करेंगे या आपका खुद का? नहीं, ये तो टाइम आएगा तो बता देंगे किसका नाम आगे करना है, किसका नाम पीछे करना है। ऐसी कोई बात नहीं, मैदान में ही आना है कैंडिडेट। पर चर्चा में अभी तो चर्चे में तो नजीब भाई नंबर 1 पे चल रहा है। मुमरा की आवाम जो है वो यही कहते हैं कि स्थानीय आमदार चाहिए, नजीब भाई तो बाहर से है ना। तो ठीक है ना, पब्लिक अगर कह रही है स्थानिक चाहिए, तो मैं तो दूसरा भी इशारा है ना आपका, मैं समझ पा रहा हूँ। केनी साहब भी है स्थानिक तो ये तो टाइम आएगा, वक्त आएगा स्थानिक का और बाहर की पार्टी का। भी महानगर पालिका के हद में अपन लोग तो स्थानिक ही एक किस्म का स्थानिक हो। अगर अपन हद के बाद पूना से कोई आया, सितारा से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, वो बाहर का हो। अभी मुंबई का वारिस खान का भी सुन रहे हैं मैं, एक मिसाल, वो बाहर का हो, वो बहुत ज़बरदस्त बाहर का हो। ये तो लोकल है। आज नजीब मुल्ला बोले या आप सिटिंग आमदार बोले या नईम खान बोले या राजन केनी बोले, तो ये अब एक हिस्से के अंदर, वो ठीक है, डिस्टेंस है, अप्रोच है, और ऐसा दूर नहीं। थाना महानगर पालिका के काम होते हैं, आमदार से काम होता है, तो अप्रोच है भाई, नजीब मुल्ला को जाके मिल सकता। अब ये लोकल 15 साल से जेल ही रहे ना लोकल को, तो इसके अंदर दूर नहीं है, बाहर नहीं है। हाँ, महानगर पालिका के बाहर होते हैं, वो बाहर का आमदार। तो बस आप जो है देख रहे हैं आजकल जो मुमरा में हर जगह कब्रिस्तान का जो चर्चा चल रहा है, आपको कब्रिस्तान के मुताबिक ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि आज भी अमृतनगर कब्रिस्तान की सारी देखरेख आपके जिम्मे है और वो भी बिना कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रहा है। तो इस कब्रिस्तान के मसले में आप क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है? आपको क्यों नहीं इन्वॉल्व? कौन से कब्रिस्तान? ये जो चल रहा है, अरे MML के ना, तो इन्होंने बाहर ही रखा ना हम लोगों को, तो अब हम स्थानिक को इन्होंने बाहर रखा है। आपके बकौल बाहर के अंदर आ गए और अंदर वालों को बाहर रखा हुआ है। कब मत बोलना तुम्हारे, हमने पहले ही बोला था इनको। हमारे झगड़े क्या थे? हमारे झगड़े उसूलों पे, क्या आपने यहाँ कब्रिस्तान दिया है, यहाँ से मत लेके जाओ। उमरा का कब्रिस्तान है, वो कौसा में ऑलरेडी है, एक राजू भाई के पास है, 2 कब्रिस्तान ऑलरेडी हैं। अब वो राजू भाई स्टार्ट नहीं कर रहे, वो उनकी बात है। अगर जो भी इंटरफेयर आप करोगे, आप सबको धोखा निकालोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई कर सकते हो। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी देखिए, कब्रिस्तान हो गया, मस्जिद हो गया, इसमें ईमानदार लोग चाहिए हम जैसे। अभी मट्टी में खा रहे हैं पैसा, डोरमाउंट खा रहा है, फलाना खा रहा है, डंका खा रहा है और सत्यानाश कर दिया। हमारे ताबे में दे दे, जमातुल मुस्लिमीन के ताबे में कब्रिस्तान दे दे, 1 साल के अंदर देखें वो कब्रिस्तान कैसा हो। आज हमारे पास तो फंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग फंड जमा कर पूरा के आज हम कितना उसको, हमारे कब्रिस्तान को डिसेंट रखा है। हमारी दरगाह को अभी आपने देखा एकदम रिन्यू कर रहे, दादा आएंगे फंक्शन के अंदर, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि दादा एंटी मुसलमान हो, ये बीजेपी है। दादा एंटी मुसलमान नहीं है, दादा मुसलमानों के साथ है और वो पार्टी छोड़ने को तैयार है, लोगों को छोड़ने को तैयार है। बीजेपी का जो सपोर्टर बनते हैं, आज उन्होंने मुसलमान, उनके साथ मुसलमान बहुत जुड़ा हुआ है। आज उन्होंने वो मुस्लिम पर सर्कुलर माइंडेड आदमी है,
हाँ, ये ना वो इजरायली है वरना ये है, वो एकदम दबंग बोलने वाला आदमी है मेरी तरह, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ऐसा बोल नहीं सकती, पर मैंने मैं तो देखा बोल है रहा कि हूँ। आपका काम करने का तरीका जो है वो कब्रिस्तान के मुतालिक अलग ही है। अलग ही है ना। नहीं, आप मेहनत करोगे, आप ईमानदारी से रहोगे। आज हम लोगों ने, आज हमारे गुरुदेव शाह बाबा के ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। हमने मुमरे में चद्दर लेके भीख नहीं मांगी है, हमने किसी को धोखेबाजी में नहीं रखा है, जिसका जो आ रहा है लगा रहा है। आप समझिए, तो कहने का मतलब ये हमको दें 1 साल के बाद दें। अब इन्होंने किस किस को दिया, कौन है कमेटी में, अपने को भी नहीं मालूम, और कमेटी वाले कोई ध्यान देते हैं? जो आया ये मैं खाली दरवाज़ा बना दिया, कब्रिस्तान दे दिया, थोड़े फूल लगा दिए, लेकिन कब्र में से जो पानी निकल रहा है उसका क्या? बस अभी आपने देखा है कि जो राष्ट्रवादी में 2 गुट चल रहे हैं अभी, एक जो है तुतारी और एक घड़ी का जो सिंबल है वो अजीत दादा पवार साहब के पास है। बट उनके जो कहीं ना कहीं जो वीडियोस है, इमेजेस है, हर जगह जो देखा जाता है कि उनका बीजेपी से ताल्लुक ज़्यादा है। आप देखते हो कि मुमरा में जो है, मुमरा में नहीं हर जगह जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है बीजेपी को पसंद नहीं करते। तो ये पार्टी में आप जो शामिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे? मैं आपको एक मिसाल दूँ क्या? अपनी मुसलमान कमेटी है, मुसलमान लोगों की यहाँ आबादी ज़्यादा है, बीजेपी को पसंद नहीं कर दी। इंश्योरेंस कार्ड मैंने बनवाया, बीजेपी की योजना थी, 14,500 लोगों ने बनाया कार्ड, मेरे पास है, मेरे घर से। तो काय को लिया बीजेपी की योजना अगर बीजेपी पसंद नहीं है तो? हाँ, एकनाथ शिंदे ने अभी एक डिक्लेरेशन दिया कि हर लेडीज़ को 1,500 रुपये मिलेंगे। हाँ, ये योजना किसकी है? बीजेपी ज्वाइंट है ना। आपको हिंदुस्तान में रहना है, जो हुकूमत में है उसके साथ रहना है, आप हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते। आज क्या है, पवार साहब क्या खाली ढोल बाजा है, हुकूमत के बाहर है, कुछ नहीं बोल पा रहे, और लोगों को बाकायदा भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि भाई ये बीजेपी के साथ है, बीजेपी का एक समर्थन होता है। तो भाई उन्होंने बोल दिया कि मैं अलग हूँ। और एक बात बता दूँ, एनसीपी में 2 गुट नहीं है, अभी एनसीपी, रियल एनसीपी एक ही है, वो है घड़िया। वो तूतरी बूतरी बजाने वाले हैं, वो तूतरी बजाते रहेंगे, या समझ लो आप। ये अभी मौलानाओं को भड़काना, उनको बोलना, उनको वंचितों में वास करवाना कि एंटी ये है, तो ये सब हवा में बात है। आप क्यों ले रहे हो? बोलो ना, मुसलमानों को बोलो योजना मत लो। 12,500 कार्ड यार हैं, उसके बाद फिर ये बोलते हैं क्या ये जो 1,500 रुपये रेडी हो गए, आज कम से कम 250-300 कार्ड बन चुके होंगे। तो कहने का मतलब है फिर आप अपनी अलग दुनिया चलो, आपको साथ भी रहना है। अब टोरेंट किसकी है? टोरेंट किसकी? बीजेपी की। लाने वाला कौन? आमदार। आज बोलता है मैं नहीं लाया। हाउस के अंदर जब फर्नांडिस ने बोला कि मेरे पास जितेंद्र अवार्ड आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, उस टाइम आप हाउस में क्यों नहीं खड़े रहे? हाउस से क्यों भग गए? हम लोग भले से आमदार नहीं है, लेकिन हमें मालूम है ना सर क्यों भगे। आप खड़े रह के बोलते ना फर्नांडिस को कि नहीं मैंने कुछ ऐसी बात नहीं करी थी आपसे। मुमरे वालों को खाली बेवकूफ़ है समझते, मुसलमान जो है 1 नंबर का बेवकूफ़, वो गलत चीज़ है ना, वो नहीं समझना चाहिए। तो अभी आपका प्रवेश का कब है? आप अरे मेरी परवेश की आप महराज भाई ने तो कर लिया, आप कब प्रवेश? मेरी परवेश की फिक्र क्यों करें? ये बता, मैं तो देखिए इंसाफ परस्ता है। आज जो काम करे, आज विकास देखो, तुम भी रहती हो, हम भी रहते हैं, सब रहते हैं, मेरे सारे लोग रहते हैं, यहाँ सारी एक बहुत बड़ी कौम रहती है। 15 साल इन्होंने क्या विकास किया, तुम ईमानदारी से बोल दो, मैं तुम्हें कसम खुदा की बोलूँगा कि नहीं, यहाँ तुम बोलो मैं उसका साथ दूँगा। क्या विकास? हॉस्पिटल एकदम बेकार पड़ा हुआ है, सड़क एकदम बेकार है, हैंगिंग गार्डन बना के रखा है। तुम्हारे बिल्डर लाइन था, वहाँ से उठा के बाजार फिर तुम यहाँ लिया। 3-4 करोड़ का मुसलमानों का खर्चा किया है, जयसपाल से के तोड़वाया, मेरा घर भी तोड़वा रहे हैं। ये सबको स्टोरी मालूम। वो तोड़वाने के बाद क्या, क्यों? चंद वोटों के लिए, फ्यू ब्लडी वोट्स। आपको ये मार्केट से चंद वोट मिलने वाले हैं, इसके लिए आपने उनको अटका के बिठा के रखा। आज पब्लिक को कितना, आज कम से कम कोसा साइड बोले, अब शंकर मंदिर से कोसा कम से कम 7-8 लाख आदमी रहता है। आज 7-8 लाख आदमी को आप परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमका हो रहा है, क्यों नहीं हटाया? ब्यूटिफिकेशन नहीं करें, स्मार्ट सिटी बताया था, आप 2009 में आए थे, फिर स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। किधर है आपकी स्मार्ट सिटी? काय को झूठ बोल रहा है यार, लोगों को मत ठगो।
मत ठगो, करके बताने का हिम्मत है तो करके बताने का। और मैंने नजीब भाई से पहले ही बोल दिया, क्योंकि जूनियर है, मैंने उनको पहले बोल दिया कि अगर तुमको यहाँ आना है और विकास करना है तो तुमको जिताना है, और तुमको भी विकास नहीं करना है तो हमको तुमको नहीं जिताना। और आज मुमरा में विकास की बहुत सख्त ज़रूरत है, कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है, विकास की ज़रूरत है। तो जो विकास लाएगा वो कामयाब है, नहीं तो टोटल फेलियर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इंटरव्यू सब पत्रकार लेते हैं, आज पत्रकारों ने आमदार को 15 साल जिंदा रखा है झूठ बोल के, समझिए। मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ जिनके पास घर मकान नहीं है, आज महाड़ा के घर बेच डाले इन्होंने, ब्लैक पे बेच दिए, दूसरों को अलॉट कर दिया। किसी पत्रकार को घर दिया क्या इन्होंने? अरे मैडम, देने वाले के लिए कलेजा, उसको अगर विकास करना है तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए विकास करने के लिए। मैं नजीब भाई का, इन्होंने आज तक हमारे कब्रिस्तान को 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन नजीब भाई का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को बजट दिया है मेरे कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बनाने का। तो ये कहने का मतलब है, कहाँ है पत्रकार, किधर है पत्रकार? हाँ, आज एक भी, और मैं लिस्ट दूँ पत्रकारों की जो 2-4 हैं, बेचारे परेशान है घरों से, लेकिन उन्होंने माडा का घर नहीं दिया। मानो डोरोमोन को घर दे दिया, फलाने को उठा, उसकी इंक्वायरी भी बैठी और बोर्ड से मैडम ने मजे करके निकल गए, समझिए आप। तो विकास एक अलग चीज़ है, इसके लिए कह रहा हूँ, विकास हर चीज़ का विकास होना है, पत्रकारों का विकास हो, बच्चों का विकास हो, स्कूल कॉलेज का विकास हो, हॉस्पिटल का विकास हो, विकास होना चाहिए जब जाके बात। नहीं तो सब ढोंगी है, सब नेता ढोंगी है, मैं बता दूँ। अगर मैं भी विकास नहीं कर पाता, खाली आपके जरिए बोलता, तो मैं सब में बड़ा ढोंगी होता। तो ढोंगीपना बंद करो, अच्छे आदमी को लाओ, विकास करो। हिंदू मुसलमान ये वो सब नहीं करो, जो बैठेगा वो काम करेगा, समझिए आप। वो इसके साथ में, वो उसके साथ में, ये सब ये मौलानाओं का काम है। मर के तो हमको भी जाना अल्लाह की है। हाँ, क्या भाई, आप तो बड़े हिम्मत वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए बात कर रहे हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, हाँ, दीन ईमान की बात कर दें, क्या होगा? गाज़ा के अंदर क्यों नहीं चलेगा पासपोर्ट निकाल के गाज़ा में मेहनत करने, इजराइल यहूदियों के खिलाफ बात करने? खाली घर में बैठ के बात मत करो।